हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि बच्चे इस शब्द को प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग किस शब्द की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, आज हम लोग हैव वाले शब्द की बात कर रहे हैं। हैव, बहुत सारे बच्चे हैव को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ना। अब आपको समझना है कि निश्चित तौर पे हैव तो हेल्पिंग वर्ब है ही, बट कभी कभी हैव जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे, सर क्या साबित कर सकते हैं आप इस बात को जो आप बोल रहे हो, तो चलो देखते हैं, ध्यान से समझना। अगर अंग्रेजी में हैव जो है कभी भी किसी वर्ब थ्री के साथ आता है, ध्यान से समझना, कभी भी किसी वर्ब थ्री के साथ आता है तो उस केस में हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। जैसे हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है कि आई हैव गॉन, हमने टेंस में पढ़ा है कि हैव जो है वो अपने बगल में क्या लेता है, V3 लेता है। तो निश्चित तौर पे अगर हैव अपने बगल में वर्ब थ्री ले रहा है ना, तो वो वर्ब थ्री वाला हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। वो वर्ब थ्री वाला हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। लाइक आई हैव स्पोकन, आई हैव प्लेड, तो आप देख सकते हो ये सारा हैव जो है अपने बगल में V3 लेकर आ रहा है। तो जो हैव अपने बगल में V3 लेता है वो निश्चित तौर पे हेल्पिंग होता है, और वैसे हैव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाप्त करना। ये हेल्पिंग के रूप में इसका हिंदी हो जाएगा समाप्त करना। जाने का काम को हैव ने समाप्त किया, बोलने के काम को हैव ने समाप्त किया, खेलने के काम को हैव ने समाप्त किया। लेकिन कभी कभी ये हैव, आपको ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्ट लेकर आ जाता है। क्या लेकर आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो उस केस में ये हैव जो है ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करेगा। प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जरूरी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब होता है। अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस सही नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ सेंटेंस है आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। तो आप यहां पर ध्यान दो कि यहां फ्रेंड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना प्रिंसिपल का सही नहीं हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हैव है वो आपको याद रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। बस दिमाग में ही रखना है कि अगर हैव के बगल में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो हैव प्रिंसिपल हो जाएगा, और वैसे हैव का हिंदी पास होना होता है। पास होना, तो आपको समझना क्या है कि हैव बगल में ले क्या रहा है। अगर हैव बगल में V3 लेगा तो वह हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन हैव बगल में ऑब्जेक्ट लेगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब। और ऐसे हैव से इंग्लिश में काफ़ी सारे वाक्य हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि हैव अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब भी होता है और प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। बस समझना क्या है, अगर हैव ने V3 लिया तो हेल्पिंग वर्ब, और उसी हैव ने बगल में किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया तो वो प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। आपने टेंस में पढ़ा होगा कि हैव हमेशा V3 लेता था, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब था। आज जिस हैव की बात करेंगे वो प्रिंसिपल होगा, और वो अपने बगल में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और आज हम लोग काफ़ी सारे वाक्यों को बनाने वाले हैं जो प्रिंसिपल वाला हैव है। तो चलो प्रिंसिपल वाले हैव से कुछ वाक्य को हम लोग बनाते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, ये पास रिलेटेड है, यानी ये जो हैव है इस बार हम लोग इस हैव को पास रिलेटेड शब्द यानी प्रिंसिपल के रूप में जानने वाले हैं, ठीक है, हैव। ठीक है, अब सवाल है कि हैव से कितने वाक्य को हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैव का पहला वाक्य। सेंटेंस है हमारे पास कि मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है। आप देख सकते हो ये भी सेंटेंस जो है पास रिलेटेड है, पास, ठीक है। तो जहां तक पास की बात है तो पास होना का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। और सबको पता है कि हैव का V2 क्या होता है, हैड होता है ना। इसी हैव का वर्ब 3 भी हैड होता है। इसका V4 क्या होता है, हैविंग होता है। और वर्ब 5 क्या होता है, हैज होता है ना। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हैव है उसका V2 हैड, वर्ब 3 भी हैड, यानी ये हैव V1 है, हैड जो है वो V2 और V3 होता है, हैविंग जो है वो V4 होता है, और हैज क्या होता है, वर्ब 5 होता है।
तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ जो मेरे पास एक दोस्त है, ये सेंटेंस किसका है? तो भाई प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट में हम लोग हमेशा V1 और वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक दोस्त है, यहाँ प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। और अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, अगर पर्सन को बदल दें, मेरे के जगह हम लोग पर्सन में ले लें उसके, है ना, या राहुल का, यानी नाउन ले लें, तो ही सीट नाउन के केस में हम लोग हैव का यानी V1 का प्रयोग नहीं करते हैं। ही सीट नाउन के केस में हम लोग क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अंग्रेजी में कमजोर व्यक्ति 4 होते हैं। ही, सी, इट नाउन जो हमेशा अपने साथ एस वाले वर्ब को लेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग सब पर्सन होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे। जब भी आई, वी, यू, दे की बात करेंगे तो अपने साथ बिना एस वाला वर्ब वो लेने वाला है। इसका मतलब है कि अगर आई, वी, यू, दे है तो आपको हैव लगाना है, लेकिन अगर यहां पर्सन ही सीट नाउन है तो आपको हैज का प्रयोग करना होगा, और हमारे आगे लेना होगा सब्जेक्ट और पीछे लेना होगा ऑब्जेक्ट। तो ये पोजीशन का पास वाले सेंटेंस का एक रूल तैयार हो गया। मेरे पास एक दोस्त है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, आई हैव अ फ्रेंड। क्या बना सकते हो? मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। अब बच्चे बोलते नहीं सर, मेरे का इंग्लिश तो माई होता है। तो निश्चित तौर पे मेरे का इंग्लिश माई होता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरा बगल में कोई नाउन ले, लाइक मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा कलम, मेरा घर, तो उस मेरा और मेरे का इंग्लिश माई होता है। बट आप यहाँ देखो, यहाँ मेरे के बगल में पास होना एक वर्ब है, तो उस केस में इस मेरा का इंग्लिश माई नहीं होगा, आई होगा। अगर किसी वाक्य में अन्यथा, मतलब समझना क्या है कि एक केस के अलावा अन्यथा कोई और केस नहीं होगा, तो मैं हो या मुझे हो या मेरा हो, सबका इंग्लिश आई होगा। अगर वाक्य में हम लोग, हमें या हमारा के अलावा और कोई केस नहीं है, तो हम लोग का भी इंग्लिश वी होता है, हमारा का भी वी होता है, और हमारे पास अगर हम लोग बात करें, हम लोग, हमें, हमारा, तीनों में कुछ भी ले लो, हम लोग में भी वी लगाएंगे, हमें में भी वी लगाएंगे, और हमारे के साथ भी क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। तुम हो या तुम्हें हो या तुम्हारा हो, अगर उस शब्द के अलावा और कोई केस नहीं है तो हम लोग को वहां पर क्या करना है भाई? हम लोग को यू का प्रयोग करना है। मतलब आपको समझना है कि तुम्हारा का इंग्लिश योर होता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन उस तुम्हारे के बगल में नाउन आना चाहिए। यहाँ नाउन नहीं है, वर्ब है, तो तुम्हारे के लिए हम लोग को यू का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश कभी भी माई मत बोलना, यहाँ मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव अ फ्रेंड। अगर ये सेंटेंस पास्ट का होता है, मान लो ये सेंटेंस पास्ट का होता है कि मेरे पास एक दोस्त था, तो कुछ नहीं करना भाई, हैव का पास्ट देख लो क्या होता है? हैड होता है। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। कुछ नहीं करना है, अभी आप लोग को यहां पर हैड लगा देना है। हैव और हैज की जगह पे क्या लगा देना है? हैड लगा देना है। आगे पीछे वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब सारा टेंशन खत्म, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो, पास्ट का मतलब हैड लगता है, चाहे पर्सन कोई भी हो। प्रेजेंट में तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आई, वी, यू, दे होगा तो हैव लगाएंगे। आई, वी, यू, दे, हैव, ही सीट नाउन के साथ हैज, पास्ट में सबके साथ क्या लगाने वाले हम लोग? हैड लगाने वाले हैं। तो मेरे पास एक दोस्त था, इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैड अ फ्रेंड। आई हैड अ फ्रेंड। चूंकि फ्रेंड काउंटेबल नाउन है, उसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग फ्रेंड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं। चलो अब हम लोग फिर पास का एक और सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास एक दोस्त होगा। मेरे पास एक दोस्त होगा। अब यहां सेंटेंस फ्यूचर में आ चुका है। गागेगी। अब गागेगी की मैं बात करूं तो गागेगी का इंग्लिश क्या होता है? शैल विल होता है। गागेगी का इंग्लिश शैल विल, तो हम लोग को यहां शैल और विल लेना होगा। शैल और विल लेना होगा। निश्चित तौर पे शैल विल मॉडल वर्ब है, तो मॉडल को अपने बगल में V1 ही चाहिए। तो आप बताओ, हैव, हैड, हैविंग, हैज में V1 कौन है भाई? तो V1 हैव है। तो हर मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए, और V1 के रूप में पास होना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने तीसरा स्ट्रक्चर को भी पूरा कर लिया। तो मेरे पास एक दोस्त होगा। अब यहाँ मेरे का फिर से इंग्लिश आई हो जाएगा,
और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शैल हैव अ फ्रेंड। तो अभी हम लोगों ने 3 वाक्य लिया, एक प्रेजेंट का, दूसरा पास्ट का और तीसरा फ्यूचर का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस, मेरे पास एक दोस्त हो सकता है। हो सकता है मतलब ये भी फ्यूचर का ही बात है, बट यहाँ गागेगी नहीं है, तो गागेगी का इंग्लिश शैल विल होता है, यहाँ सकना है तो सकना का इंग्लिश हम लोग यहाँ कैन ले लेंगे। निश्चित तौर पे कैन भी एक मॉडल है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि कैन अगर मॉडल है तो ये भी अपने बगल में V1 ही लेगा। तो पास होने का इंग्लिश हैव होता है, V2 और V3 हैड होता है, V4 हैविंग और वर्ब 5 क्या होता है, हैज होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैन है क्या, मॉडल है, इसको V1 चाहिए, तो V1 क्या है, हैड है क्या, बिल्कुल नहीं, V1 क्या है, हैव है। तो आप लोग को यहाँ क्या लेना है, हैव लेना है। आगे पीछे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो मेरे हैं, और मेरे का इंग्लिश यहाँ आई होगा, इसलिए क्योंकि इस वाक्य में और कोई केस नहीं है, और साथ ही साथ मेरे का बगल में कोई नाउन भी नहीं है कि मेरा का इंग्लिश माई लिखेंगे। यहां मेरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कैन हैव अ फ्रेंड। तो सोचो आपने पास से यानी कि हैव से अभी 4 सेंटेंस बनाया, और माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि सारा का सारा हैव अपने बगल में ऑब्जेक्ट को ले रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है ये हैव जो है मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब में यहाँ जो हैव है वो प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो हैव है अपने बगल में क्या लेकर आया, ऑब्जेक्ट लेकर आया। कुछ लोग बोलते नहीं सर ये हैव तो हेल्पिंग है। माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, हैव हेल्पिंग होता है, बट वही हैव हेल्पिंग होता है जिसके बगल में V3 आता है। यहाँ हैव के बगल में ऑब्जेक्ट है, यहाँ हैव का जो V2 है उसके बगल में भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ हैव के बगल में ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी हैव के बगल में ऑब्जेक्ट है। माइंड में बैठा लो, ये हैव, हैज, हैड, ये हैव और हैव सब ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा है, तो ये सारा का सारा प्रिंसिपल वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर ये हैव, हैज, हैड अपने बगल में V3 लेकर आता तो निश्चित तौर पे वो क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां ये ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा, तो जो हैव, हैज, हैड अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेकर आएगा वो प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा, और उस हैव का हिंदी समाप्त करना नहीं होगा, उस हैव का हिंदी पास होना होगा, जो भी हम लोग सेंटेंस में देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास एक दोस्त हो सकता था। अब यहां बच्चे ध्यान देंगे कि सकता था कैन है ना, तो सकना है का जो है कैन होता है, और सकना जो था है, सिंपल समझना है कि सकता है यानी कैन, तो कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को यहां मॉडल क्या ले लेना है, कुड ले लेना है। ठीक है, ध्यान से समझना, मॉडल क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। लेकिन भाई आपको ध्यान क्या देना, कुड क्या है, एक ऐसा मॉडल जो अपने बगल में V1 लेता है। कुड ही नहीं, हर मॉडल अपने बगल में V1 लेता है, चाहे शैल विल हो या कैन हो या शुड हो। मॉडल का मतलब बगल में क्या चाहिए, V1 चाहिए। बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, कुड देखने के बाद उनको लगता है पास्ट है तो भाई V2 लगा दो, कुड के साथ हैड लगा देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी मॉडल, शैल विल हो या कैन हो या कोई भी मॉडल हो, मॉडल अपने बगल में V1 लेगा, मतलब कैन है तो भी हैव लगेगा, और कुड है तो हैड मत लगा देना। मॉडल अपने बगल में V1 लेता है तो कुड को भी अपने बगल में क्या लेना है बताओ, हैव ही लेना है। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मजेदार बनने वाला है सेंटेंस। क्या हो जाएगा, मेरे पास एक दोस्त हो सकता था, आई कुड हैव अ फ्रेंड। बहुत सारा ऐसा वाक्य हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जो पोजेशन से होता है, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हैव जो है अपने बगल में V3 लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैव V3 लेता है, लेकिन वो टेंस में, यानी जो हेल्पिंग वाला हैव है वो V3 लेता है। कुछ हैव ऐसे हैं जो प्रिंसिपल के रूप में भी काम करते हैं, उस हैव का हिंदी समाप्त करना होता है, जो हमने टेंस में पढ़ाया था। लेकिन अभी जो हैव है ये पोजेशन है, इस हैव का हिंदी पास होना होगा, और ये हैव कभी भी अपने बगल में V3 लेगा ही नहीं, ये हैव अपने बगल में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला सेंटेंस है वो भी पोजीशन रिलेटेड ही है। मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए, होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे चाहिए का इंग्लिश आप लोगों को पता होगा।
चाहिए दैट इज शुड, चाहिए का इंग्लिश क्या होता है, शुड होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, शुड भी एक मॉडल है, शुड भी एक मॉडल है। तो बता दो मॉडल शुड अपने बगल में क्या लेगा, V1 ही लेगा। जब सैलिबल ने हैव लिया, कैन ने हैव लिया, कुड पास्ट होकर भी क्या ले रहा है, हैव ले रहा, तो शुड को भी क्या लेना है, हैव ही लेना है। शुड एक ऐसा मॉडल है जो अपने बगल में, सिर्फ शुड ही नहीं, हर मॉडल को अपने बगल में क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो अगर कुड लेंगे तो भी हैव लेंगे, शुड लेंगे तो भी क्या लेना, हमको हैव ही लेना है। तो यहां पर भी चाहिए का इंग्लिश हमने शुड लिखा और मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए। तो भाई V1 कौन है, हैड, V2 V4, हैज वर्ब 5, V1 क्या होता है, हैव होता है। तो आपको यहाँ हैव का इस्तेमाल करना है आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहां जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए, आई शुड हैव अ फ्रेंड। आप फिर से देख सकते हो यहाँ हैव बगल में ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो ये अगेन प्रिंसिपल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, चलो अब अंतिम सेंटेंस पास्ट रिलेटेड, 7वां सेंटेंस है ये। मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए था, मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए था। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों को, कहाँ कंफ्यूजन होगा समझना। आपने क्या किया, कैन, कैन का पास्ट क्या ले लिया, कुड। निश्चित तौर पे कैन का पास्ट जो होता है वो कुड होता है। हम लोग मॉडल्स में पढ़े हैं कि जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, सकना है तो कैन लगाते हैं, उसी का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, कुड होता है। लेकिन आपको समझना क्या है, शुड, शुड एक ऐसा मॉडल है जो खुद ही पास्ट है। सैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। जिस तरह कैन का कुड, विल का वुड, तो सैल का क्या होता है, शुड होता है। तो मजबूरी है कि हम लोग शुड के अलावा और कोई मॉडल्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शुड खुद ही क्या है, पास्ट है, इसका पास्ट नहीं होता है। अब बच्चे यहां गड़बड़ी क्या करेंगे, शुड को देखकर सेंटेंस चूंकि था में है तो हैड लगा देंगे, और ये फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी मॉडल हो, सिर्फ शुड ही नहीं, दुनिया का कोई भी मॉडल्स हो, वो अपने बगल में V1 लेता है। आपने हैड ले लिया मतलब आपने V2 और V3 का प्रयोग कर दिया, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है, मॉडल को अपने बगल में V1 ही चाहिए। तो अब यहां पर जो शुड है वो अपने बगल में V1 ही लेगा। अब समझना क्या है कि भाई अब क्या किया जाए, चाहिए था, सेंटेंस समझना है। कैन का पास्ट इक्विवेलेंट आपने कुड ले लिया, कैन का पास्ट इक्विवेलेंट आपने क्या ले लिया, कुड ले लिया। अब यहां क्या करे भाई, शुड तो खुद ही पास्ट है, शुड तो खुद ही पास्ट है, तो करे क्या, तो अब जब पास्ट काम नहीं करता है तो परफेक्शन का कंसेप्ट काम करता है। परफेक्शन का कंसेप्ट आपने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा होगा। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सैलिबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने निश्चित तौर पे फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा होगा, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैलिबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि वहां पर भी परफेक्शन का केस था, तो सैलिबल जो है वो एक मॉडल है, और सेल का ही पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो अगर हम लोग इसके परफेक्शन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करें तो हम लोग शुड के बगल में हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर हम लोग शुड के बगल में हैव लेंगे तो ये परफेक्शन के केस में आएगा, लेकिन परफेक्शन का जो केस था वो हेल्पिंग वर्ब वाला केस था। यानी जो परफेक्शन वाला हैव था वो अपने बगल में क्या लेता था, बताओ, V3 का प्रयोग करता था। लाइक अगर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की ही बात करें तो एक सेंटेंस है कि वह जा चुकी होगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, शी विल हैव गॉन। मतलब हैव अपने बगल में क्या ले रहा है, V3 ले रहा। यहां पर भी परफेक्शन का केस है, तो निश्चित तौर पे हैव अपने बगल में क्या लेगा, V3 लेगा। अब सवाल है कि पास होना का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। और ध्यान देना है, हैव का V2 भी हैड होता है और हैव का V3 भी हैड होता है। अब निश्चित तौर पे कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, लेकिन शुड का पास्ट और कुछ नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि शुड खुद ही पास्ट है,
शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो जब शैल का पास्ट शुड है तो हम लोग शुड का पास्ट नहीं ले सकते हैं। तो जब पास्ट का कंसेप्ट नहीं फॉलो होता है तो हम लोग परफेक्शन का कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और परफेक्शन में क्या लगाते हैं, हैव। लेकिन परफेक्शन वाला हैव क्या करता है, अपने बगल में V3 लेता है। तो यहां पास होना का V1 हैव होता है, V2 और V3 दोनों क्या होता है, हैड ही होता है। तो अब हम लोग को यहां क्या लेना है, हैड लेना है। यानी मेरे पास से एक दोस्त होना चाहिए था, यहां हैव भी आएगा और हैड भी आएगा। ध्यान से समझना, ये जो शुड है ये मॉडल है, मॉडल को V1 चाहिए तो हैव क्या है, V1 है। लेकिन ये हैव ध्यान से समझना, ये बगल में हैड लिया, ये हैड क्या है, V3। तो जो V3 लेने वाला हैव है उसको अंग्रेजी में हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और अब सेंटेंस में आगे आ जाएगा सब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो बच्चों, ये हैड बगल में क्या लिया, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट लेने वाला हैव, हैड, हैज होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब। तो देखो यहां पर इस सेंटेंस की खासियत, यहां मॉडल वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और प्रिंसिपल वर्ब भी है। तीनों का कंसेप्ट फुलफिल होने वाला है। मॉडल अपने बगल में V1 लेता है तो शुड ने अपने बगल में क्या लिया, हैव। हैव क्या है, V1 है। जो हैव हैज हैड हेल्पिंग होता है वो अपने बगल में V3 लेता है। यहां हैव को क्या मिला, हैड, जो हैव का वर्ब 3 है। और जो हैव हैज हैड अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। देख लो इस हैड ने बगल में क्या लिया, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब। तो अंग्रेजी में मॉडल भी, हेल्पिंग भी और प्रिंसिपल, तीनों का कंसेप्ट यहां फुलफिल हो रहा है। तो ये सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ फ्रेंड। आई शुड हैव हैड अ फ्रेंड। सोचने वाली बात है कि हम लोग हैव को सिर्फ हेल्पिंग मानते थे, लेकिन हैव प्रिंसिपल भी होता है। वही हैव प्रिंसिपल होता है जो अपने बगल में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ऐसे हैव से हम लोग अंग्रेजी करीब करीब 7 वाक्यों को बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे पास 7 सेंटेंस है। मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त होगा, आई शैल हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त हो सकता है, आई कैन हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त हो सकता था, आई कुड हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए, आई शुड हैव अ फ्रेंड। और मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ फ्रेंड। तो उम्मीद है इस 7 सेंटेंसेस को आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। आपको करना कुछ नहीं है, एक सेंटेंस ले लो कुछ भी, लाइक तुम्हारे पास, ठीक है, एक घर है तो यू हैव अ हाउस, इसका फिर पास्ट बना लो, यू हैड अ हाउस, फिर फ्यूचर बना लो, यू विल हैव अ हाउस, फिर कैन से बना लो, यू कैन हैव अ हाउस, यू कुड हैव अ हाउस, यू शुड हैव अ हाउस, एंड देन लास्ट में 7वां सेंटेंस हो जाएगा, यू शुड हैव हैड अ हाउस। तो इस 7 सेंटेंस का आप प्रैक्टिस करोगे, आपका स्पीकिंग निश्चित तौर पे इंप्रूव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं।